हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टैंजेंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ टैंजेंट थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इन तीनों थ्योरम के प्रूफ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यहां पे हमें सर्कल का रेडियस मतलब ये AC ये 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, नाउ लाइन AB इज अ टैंजेंट एट A। लाइन AB इस सर्कल को एट पॉइंट A, टैंजेंट है मतलब पॉइंट A यहां का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहां पे हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB एंड व्हाई। ये जो एंगल CAB है, इस एंगल CAB का हमें यहां पे माप पूछा गया है। ओके, देखिए एंगल CAB इक्वल्स टू हम कंसीडर कर सकते हैं 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टैंजेंट है और C रेडियस है। तो हमें पता है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये टैंजेंट, देखिए हमारे पास टैंजेंट थ्योरम है। ये टैंजेंट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट हमें पता है। टैंजेंट थ्योरम क्या कहता है? टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस वजह से एंगल CAB मतलब ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा यहां पे 90 डिग्री का। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB वाई। इस पॉइंट C का लाइन AB से कितना डिस्टेंस है, ऐसा हमें फाइंड करना है, मतलब ये CA फाइंड करना है। तो देखिए CA इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज इट इज रेडियस, ये यहां पे रेडियस है। ठीक है, तो इस वजह से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB, तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, ध्यान दीजिए, the distance of point C from line AB ये रहेगा यहां पे इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया। इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ AB यहां पे हमें 6 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में AB इक्वल्स टू हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड BC। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल CAB में मेजर एंगल या फिर एंगल CAB है 90 डिग्री। ओके, चाहे तो हम इसे 1 कहेंगे और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इस वजह से ट्राइंगल CAB क्या रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल CAB राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर। हमें डिस्टेंस बिटवीन B एंड C पूछा गया है। चाहे तो हम इसे BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर। ठीक है ना, CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ऐसा भी ले सकते हैं, CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्योंकि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये यहां पे हमने यूज किया है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू CA मतलब 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 6 स्क्वायर रहेगा। AB स्क्वायर इट इज अगेन 6 स्क्वायर। इसका मतलब ये 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 मतलब ये रहेगा 72। तो BC इक्वल्स टू हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 72। स्क्वायर रूट ऑफ 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2, और 36 को अगर हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो ये मिलेगा हमें 6 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 है, 6 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। तो BC का लेंथ हमारे पास रहेगा कितना? डिस्टेंस बिटवीन BC, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इट विल बी 6 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। इस एंगल ABC का हमें माप पूछा गया है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ABC, ओके, ट्राइंगल ABC में एंगल CAB जो है, एंगल CAB इक्वल्स टू है 90 डिग्री। ओके, फ्रॉम 1 हमने एंगल CAB का माप कितना लिया है? 90 डिग्री। ओके, अब यहां पे देखिए
यहां पे AC AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है ना। ये जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, तो यहां पे हम ले सकते हैं AB इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, AB इक्वल्स टू AC या फिर CA। AB इक्वल्स टू AC, क्यों? ईच ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, हर एक का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ट्राइंगल में अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट रहते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम हमारे पास है। अब इस साइड AB का अपोजिट एंगल क्या है? C है, तो हम यहां पे ले सकते हैं एंगल ACB। ओके, ये एंगल ACB। फिर इस साइड AC का अपोजिट एंगल क्या है? B, तो एंगल ले सकते हैं ABC, एंगल ABC। इन दो एंगल को हम इक्वल ले सकते हैं। ओके, इन दो एंगल को हम इक्वल लेंगे, व्हाई? बिकॉज यहां पे लिखेंगे हम आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम। ओके, आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम, ये हम यहां पे थ्योरम यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने कौन सा थ्योरम यूज किया? आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम। तो इन दोनों को इक्वल, मतलब एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू, सपोज हम कंसिडर करेंगे X, ऐसा हम ले सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली आप तीनों एंगल का सम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये जो तीनों एंगल हमारे पास है, ट्राइंगल ABC के जो 3 एंगल हमारे पास है, इनका हम यहाँ पे सम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC में ध्यान दीजिए, एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC। ट्राइंगल ABC में देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये प्लस ये एंगल, ये तीनों का सम हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल CAB है 90 डिग्री। ओके, इस एंगल ACB की जगह हम एंगल ABC लिख सकते हैं, मतलब एंगल ABC इसकी जगह लिखा मैंने, प्लस एंगल यहाँ पे ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए एंगल ACB इक्वल्स टू क्या है? एंगल ABC, तो हमने एंगल ACB की जगह एंगल ABC लिखा है। नाउ देयरफॉर इस 90 डिग्री को उधर ट्रांसफर करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ABC ट्वाइस एंगल ABC, ट्वाइस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब ट्वाइस एंगल ABC इक्वल्स टू रहेगा 90 डिग्री, मतलब एंगल ABC इक्वल टू हमें मिलेगा 90 डिग्री अपॉन 2। ओके, इसका मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू रहेगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है, एंगल ABC, हमें व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC पूछा गया है, और व्हाई, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया है। तो एंगल ABC का माप देखिए फ्रेंड्स कितना होगा? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने यहाँ पे टैंजेंट थ्योरम यूज किया है। फिर उसके बाद में इसे फाइंड करने के लिए हमने, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें BC फाइंड करना था, उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, और एंगल ABC को फाइंड करने के लिए हमने आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहां पे ये सर्कल दिया है और इस सर्कल का सेंटर है O। नाउ फ्रॉम पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टैंजेंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल। देखिए यहां पे पॉइंट R से दो टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, एट पॉइंट M एंड एट पॉइंट N। RM और RN ये टैंजेंट सेगमेंट्स हैं। ओके, इफ OR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये जो OR है यहाँ पे हमें ये 10 सेंटीमीटर दिया इसका लेंथ, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो सर्कल के रेडियस है, देखिए अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस OM को, तो ये सर्कल का रेडियस बनेगा। उसी प्रकार से ये जो ON है, ये भी सर्कल का रेडियस होगा। तो ये OM और ON, इन दोनों का लेंथ हम ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये रहेगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये भी यहाँ पे रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। हर एक टैंजेंट सेगमेंट का, मतलब सेगमेंट RM और सेगमेंट RN, इन दोनों का, RM और RN इन दोनों का हमें लेंथ फाइंड करना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, एंगल MRO का, ये एंगल MRO का माप फाइंड करना है। उसी प्रकार से एंगल MRN, ये एंगल MRN, इसका भी मेजर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे
ये ओ एम हम रेडियस लेते हैं, आर एम यहाँ पे टैंजेंट है, तो पाई टैंजेंट थ्योरम ये इसे परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब इस ट्रायंगल एम आर ओ में, इस ट्रायंगल एम आर ओ में ये एंगल एम 90 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल एम आर ओ राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, ये साइड है, इस साइड को हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के लिए, तो वो दोनों टैंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये हमने टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम में प्रूव किया है। तो अगर एमआर का हमने वैल्यू फाइंड किया तो वही वैल्यू रहेगा आरएन का। तो इस प्रकार से हमें टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ इस क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमआरओ, इस एंगल एमआरओ का माप हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ड्रॉ सेगमेंट या फिर ज्वाइन सेगमेंट, ड्रॉ सेगमेंट ओ एम एंड सेगमेंट ओ एन, इन दो सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं या फिर इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ एम आर, ध्यान दीजिए ट्रायंगल ओ एम आर में, अब यहाँ पे अगर हमने ओ एम और ओ एन को ज्वाइन कर लिया तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एन इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। दिस आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ एम आर, देखिए ट्रायंगल ओ एम आर में एंगल ओ एम आर ये होगा 90 डिग्री का एंगल। एंगल ओ एम आर इज 90 डिग्री एंगल। वाई? बिकॉज इट इज टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम का क्या कहना है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस प्रकार से एंगल ओ एम आर का लेंथ यहाँ पे हमें मिलेगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद में ये ओ एम आर 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ओ एम 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ओ आर 10 सेंटीमीटर है, तो हम यूज कर सकते हैं एम आर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, देखिए ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा ओ आर स्क्वायर या फिर आर ओ। यहाँ पे ओ आर दिया है हमें, हम ओ आर लिखते हैं, ओ आर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ देयरफॉर व्हाट इज ओ एम, इट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा ये 10 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर हमारे पास 25 है, 25 प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, मतलब एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 100 माइनस 25, मतलब एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा हमें 75। अगर एम आर स्क्वायर 75 है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एम आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 मिलेगा। इसका मतलब एम आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास रहेगा 5, मतलब एम आर इक्वल्स टू रहेगा 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ओके, अब एम आर इक्वल्स टू एन आर रहेगा। नाउ देयरफॉर एम आर इक्वल्स टू एन आर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमने एम आर इक्वल्स टू एन आर क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, हमने यूज किया है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द लेंथ ऑफ, ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट, हर एक टैंजेंट सेगमेंट का लेंथ यहाँ पे फाइंड करना था। द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट इज, ये रहेगा 5 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। नाउ इन ट्रायंगल एम आर ओ, चलिए ट्रायंगल हम एम आर ओ लेते हैं। ट्रायंगल एम आर ओ में ओ एम इक्वल्स टू, देखिए ओ एम इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और फिर ओ आर इक्वल्स टू है, देखिए ओ आर इक्वल्स टू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम रिलेशन यहाँ पे देखते हैं तो ओ एम इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ ऑफ ओ आर। एंड व्हाट इज ओ आर, ओ आर इज द हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल ओ एम आर में साइड ओ एम का लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है। बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम यहाँ पे ओ एम इक्वल्स टू कितना रहेगा, ओ एम इक्वल्स टू, मतलब सॉरी
ओ एम इक्वल्स टू फाई है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ओ आर एम है, देखिए ओ एम क्या है, ओ एम एंगल आर का अपोजिट साइड है। अब ओ एम अगर हाफ ऑफ हाइपोटेनियस है तो इसका मतलब बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, उस थ्योरम के हिसाब से ये जिस एंगल के अपोजिट साइड रहेगा वो एंगल रहेगा 30 डिग्री का, बाय 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर यहां पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर हम यहां पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, एम आर ओ, देयरफॉर एंगल एम आर ओ इक्वल्स टू रहेगा व्हाट, 30 डिग्री। इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसका कॉन्वर्स ऑफ कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रीजन लिखता हूँ, कॉन्वर्स, देखिए ध्यान दीजिए, कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। तो ये 30, 60, 90 का जो थ्योरम है उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। ठीक है, तो एंगल एम आर ओ हमें फाइंड करना था, एंगल एम आर ओ हमारे पास 30 डिग्री है। नाउ सिमिलरली देखिए, जिस प्रकार से हमने एंगल एम आर ओ फाइंड किया है उसी प्रकार से सिमिलरली हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं, एन आर ओ। सिमिलरली एंगल एन आर ओ भी कितना होगा, 30 डिग्री ही मिलेगा। अगर ये 30 का है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटी, ये यहाँ पे ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से ये कितना है, हमने जस्ट फाइंड किया, ये 5√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ का जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये 90 का है, तो ये जो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस की ये साइड हाफ होगा, तो एंगल एन आर ओ भी यहाँ पे कितना रहेगा, 30 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल एंगल एम आर एन फाइंड करना है। तो एंगल एम आर एन, ध्यान दीजिए, एंगल एम आर एन इक्वल्स टू रहेगा एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल रहेगा एन आर ओ, और दोनों का माप 30 डिग्री है। देयरफॉर एंगल एम आर एन इक्वल्स टू, देखिए एंगल एम आर ओ कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, एंगल एन आर ओ ये भी 30 डिग्री का है, तो एंगल एम आर एन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा। ओके, यह एंगल हमें एम आर एन फाइंड करना था। इसका मतलब देयरफॉर एंगल एम आर एन इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा कितना, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल एम आर एन का वैल्यू हमें 60 डिग्री मिलेगा। तो देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना था, वो 5√3 सेंटीमीटर मिला है। फिर हमें एंगल एम आर ओ फाइंड करना था, एंगल एम आर ओ का माप हमारे पास 30 डिग्री है। फिर हमें एंगल एम आर एन फाइंड करना था, एंगल एम आर एन का माप हमें यहाँ पे कितना मिला है, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से इन 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे हमें सॉल्व करना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, segment RM and segment RN are tangent segments of a circle with center O. Prove that segment OR bisects angle MRN as well as angle MON. देखिए यहाँ पे हमें ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O दिया है। ओके, MR और NR ये टेंजेंट सेगमेंट्स है। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों भी टेंजेंट सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, ये OM एम आर को परपेंडिकुलर रहेगा और ON NR को परपेंडिकुलर रहेगा। क्यों? बिकॉज टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे इन दो ट्राइंगल के। वाई? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ये हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट रहेगा दोनों ट्राइंगल का, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट थ्योरम या फिर बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम ये दो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो OR है, OR एंगल MON और एंगल MRN इन दोनों को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON। ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो OR बाइसेक्ट कर रहा है, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल को 90 डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल कौन कौन सा? OMR एंड ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, एंड ट्राइंगल
NOR, ठीक है, OMR और फिर ट्राइंगल ONR। चलिए इस प्रकार से लेते हैं, ये दो ट्राइंगल हमने कंसिडर किए। इन दोनों ट्राइंगल में साइड OM, ये जो साइड OM है ये कॉन्गरेंट रहेगा साइड ON, ये दोनों यहाँ पे कॉन्गरेंट रहेंगे। वाई? बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। मैं सर्कल इस प्रकार से लेता हूँ, ये शॉर्टकट में सर्कल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, इसे हम सर्कल कंसिडर करेंगे। रेडाई ऑफ सेम सर्कल, तो साइड OM कॉन्गरेंट साइड ON ऐसा हम ले सकते हैं। या फिर सबसे पहले देखिए, हमें हाइपोटेनियस साइड थ्योरम यूज करना है, तो पहले हम सबसे पहले हाइपोटेनियस कॉन्गरेंट लेते हैं, चलेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एंगल OMR इक्वल्स टू एंगल ONR इक्वल्स टू ले सकते हैं हम 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या देंगे हम, टैंजेंट थ्योरम, इसका रीजन रहेगा टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम है इसलिए ये OMR को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और ONR को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। नाउ एंगल OMR इक्वल्स टू एंगल ONR, वाई? बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइपोटेनियस, देखिए हाइपोटेनियस कौन सा, OR इज कॉन्गरेंट विथ हाइपोटेनियस OR, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या फिर साइड OR, चलिए साइड OR इज कॉन्गरेंट विथ साइड OR कहेंगे, और इसका रीजन क्या देंगे हम, कॉमन साइड। इन दोनों में ये साइड कॉमन है, इट इज कॉमन साइड, रीजन यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी प्रकार से देखिए साइड OR इज कॉन्गरेंट विथ साइड OR, ये कॉमन साइड है और OR यहाँ का हाइपोटेनियस है। फिर साइड, ध्यान दीजिए, फिर हम ले सकते हैं साइड OM इज कॉन्गरेंट विथ साइड ON, ये दो साइड को हम कॉन्गरेंट लेंगे, क्यों? बिकॉज रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर अब OM कॉन्गरेंट विथ ON लिया है, हाइपोटेनियस कॉन्गरेंट विथ हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल OMR इज कॉन्गरेंट विथ ट्राइंगल ONR बाय विच थ्योरम, हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। या फिर आप इसे RHS भी ले सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम, ऐसा भी कह सकते हो, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्गरेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्गरेंट रहेंगे। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, MRO, एंगल MRO इज कॉन्गरेंट विथ एंगल देखिए एंगल MRO किस एंगल के साथ कॉन्गरेंट रहेगा, MRO, ये कॉन्गरेंट रहेगा NRO के साथ। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्गरेंट ट्राइंगल्स। उसी प्रकार से एंगल MOR, देखिए एंगल MOR इज कॉन्गरेंट विथ एंगल NOR, ये दो एंगल यहां पे कॉन्गरेंट होंगे। एंगल MOR इज कॉन्गरेंट विथ एंगल NOR, और इन दोनों का हम कॉमन रीजन दे सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्गरेंट ट्राइंगल्स। कॉन्गरेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्गरेंट होगा, ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्गरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स एंगल MRN एज वेल एज एंगल MON, ओके। देयरफॉर सेगमेंट OR, इसका मतलब सेगमेंट OR बाइसेक्ट्स, ओके, बाइसेक्ट्स एंगल MRN, ठीक है ना, एंगल MRN एंड एंगल कौन सा, MON, एंड एंगल MON। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ये जो सेगमेंट OR है, सेगमेंट OR एंगल MRN को बाइसेक्ट करता है, बिकॉज यहाँ के दो एंगल्स कॉन्गरेंट है, ये भी दो एंगल्स कॉन्गरेंट है, तो OR किसे बाइसेक्ट कर रहा है, MON को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये OR दोनों भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे प्रूव करने के लिए हाइपोटेनियस साइड थ्योरम यूज किया है। आप यहाँ पे दो ट्राइंगल को कॉन्गरेंट प्रूव करने के लिए हमने हाइपोटेनियस साइड थ्योरम यूज किया है। आप यहाँ के दो ट्राइंगल्स को कॉन्गरेंट प्रूव करने के लिए यस मतलब ट्रिपल यस वाला टेस्ट भी यूज कर सकते हैं कॉन्गरेंट का। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए हमने इन दो साइड को कॉन्गरेंट लिया है और हाइपोटेनियस को कॉन्गरेंट लिया है, ठीक है ना। आप देखिए इस साइड को इस साइड के साथ कॉन्गरेंट ले सकते हो, व्हाई? बिकॉज टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो हमारे पास है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये दोनों टैंजेंट सेगमेंट कॉन्गरेंट होंगे,
ठीक है। फिर ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज रेड ऑफ सेम सर्कल, और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इट इज कॉमन साइड। तो बाय यस 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 टेस्ट हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। जैसे हमने यहां पे इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम यूज किया है। इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप यहां पे ट्रिपल यस टेस्ट भी ले सकते हो, यस 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 टेस्ट। तो फिर अगर ये दो ट्राइंगल बाय यस 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 टेस्ट हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके बाद ये तो मिलेगा ही उससे, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्रूव करने के लिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम यूज किया है, आप दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस का यस 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 टेस्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे हमें दो पैरेलल टैंजेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने ये दो पैरेलल टैंजेंट्स यहां पे कंसीडर किए और इन दो पैरेलल टैंजेंट के बीच का हमें डिस्टेंस यहां पे फाइंड करना है, और इस सर्कल का रेडियस हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम इस टैंजेंट को ए बी लेते हैं, सपोज दिस इज टैंजेंट ए बी, और इस टैंजेंट को लेते हैं हम सी डी, ये टैंजेंट सी डी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्कल्स, इस सर्कल का सेंटर जो है इसे कंसिडर करते हैं सपोज ओ। सर्कल का सेंटर हमने यहाँ पे लिया है ओ। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ से अगर हम ये रेडियस ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये रेडियस निश्चित रूप से इसे परपेंडिकुलर रहेगा, सपोज एट पॉइंट यम लेते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ से ये रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी इस सी डी को परपेंडिकुलर रहेगा बाय टैंजेंट थ्योरम, और सपोज ये लेते हैं पॉइंट यन। तो इस प्रकार से हमने दो टैंजेंट्स यहाँ पे लिए हैं, और इन दो पैरेलल टैंजेंट्स हमने यहाँ पे कंसीडर किए। इन दो पैरेलल टैंजेंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये जो ओएम है ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सर्कल का रेडियस दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये रेडियस रहेगा 4.5 सेंटीमीटर। ओएम 4.5 सेंटीमीटर, ओएन भी 4.5 सेंटीमीटर है। तो इन दो टैंजेंट के बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लाइन ओ एक्स, ठीक है ना, या सॉरी लाइन एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रहेगा लाइन एक्स वाई, ये पॉइंट एक्स लिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट वाई है, तो लाइन एक्स वाई हमने किस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन पैरेलल रहेगा इस टैंजेंट को। ये जो एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये एक्स वाई लाइन पैरेलल रहेगा लाइन ए बी को। अगर ये लाइन ए बी को पैरेलल है, लाइन सी डी को पैरेलल है, लाइन ए बी लाइन सी डी को पैरेलल है, तो इसका मतलब लाइन एक्स वाई ये सी डी को पैरेलल रहेगा। देखिए, हमने एक्स वाई किसको पैरेलल लिया है, लाइन ए बी को, और लाइन ए बी किसे पैरेलल है, सी डी को, बिकॉज टैंजेंट्स आर पैरेलल, ऐसा हमें प्रॉब्लम में प्रोवाइड किया गया है। तो ये टैंजेंट ए बी टैंजेंट सी डी को पैरेलल है, लाइन एक्स वाई टैंजेंट ए बी को पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन एक्स वाई टैंजेंट सी डी को भी पैरेलल होगा, मतलब ये तीनों भी लाइंस यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे कंसिडर करते हैं, और इन दो टैंजेंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए, हम इस यमन को अगर डायमीटर प्रूव कर सकते हैं, मतलब ये एमएन सेंटर ओ से पास होता है, मतलब यम ओ एन को, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो यम एन डायमीटर होगा। और अगर यम एन डायमीटर है और यम एन दोनों भी टैंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस यम एन का लेंथ ये दो पैरेलल टैंजेंट के बीच का डिस्टेंस बनेगा। और ये यम एन डायमीटर है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, तो यम एन का लेंथ 9 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हम दो टैंजेंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है, यम ओ एन आर कोलिनियर, फिर यम एन डायमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम किस प्रकार से यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज यहाँ पे सर्कल का सेंटर हमने ओ कंसिडर किया है, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर इस सर्कल को हम दो टैंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ लेट लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी बी द two parallel tangents, be the two parallel tangents to the circle, और कहाँ कहाँ पे है, लाइन ए बी एट पॉइंट यम है और लाइन सी डी एट पॉइंट यन है, एट यम एंड यन रिस्पेक्टिवली।
ठीक है ना, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसे कंसिडर किया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन ओ ए, ध्यान दीजिए, लाइन एक्स वाई, सॉरी, ड्रॉ लाइन एक्स वाई, ड्रॉ लाइन एक्स वाई थ्रू सेंटर ओ, थ्रू सेंटर या फिर पॉइंट ओ। ठीक है ना, हम लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ओ से, पॉइंट ओ से, सच दैट, किस प्रकार से, सच दैट लाइन एक्स वाई इज पैरेलल विथ लाइन, लाइन एक्स वाई इज पैरेलल विथ लाइन ए बी। सपोज लाइन एक्स वाई लाइन ए बी को पैरेलल है, इसे कहेंगे हम 1, ध्यान दीजिए। लेकिन लाइन ए बी इज पैरेलल विथ लाइन सी डी, इट इज गिवन, पैरेलल टेंजेंट्स हमें दिया गया है, इट इज गिवन। ठीक है ना, लाइन एक्स वाई पैरेलल लाइन ए बी है और लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी दिया है। इसका मतलब लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी पैरेलल लाइन एक्स वाई रहेगा, क्योंकि लाइन ए बी एक्स वाई को पैरेलल है, ओके, और ए बी सी डी को पैरेलल है। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या ले सकते हैं, देयरफॉर लाइन ए बी, ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइन एक्स वाई पैरेलल लाइन सी डी, ये तीनों भी लाइन हम पैरेलल टू ईच अदर ले सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यहां पे 1 और 2 अगर हम यूज करते हैं तो ये तीनों भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ठीक है, नाउ एंगल, देखिए ध्यान दीजिए, एंगल ओ, देखिए ये एंगल, एंगल ओ एम ए, ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, उसी प्रकार से एंगल, समझ रहे ना आप, ओ एम ए इज 90 डिग्री, उसी प्रकार से एंगल ओ एन सी, एंगल ओ एन सी ये भी रहेगा यहां पे 90 डिग्री। वाई? बिकॉज यहां पे हम यूज करेंगे टैंजेंट थ्योरम, इन दोनों का कॉमन रीजन रहेगा टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम क्या कहता है हमें, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये टैंजेंट, ये रेडियस है, ओएम क्या है यहाँ का रेडियस, तो ये ओएम जो है ये ओएम ए बी को परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, यहाँ पे ओएम, देखिए हमने लाइन ए बी एंड लाइन सी डी बी द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एम एंड एन लिया है, तो इसका मतलब ओ एम एंड ओ एन, ये क्या हो जाएगा, ओ एम एंड ओ एन आर, ये बनेंगे यहाँ पे रेडियस। ठीक है, ओ एम और ओ एन क्या हो जाएंगे, रेडियस। तो यहाँ पे एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एन सी हमारा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ ये लाइन ए बी लाइन एक्स वाई को पैरेलल है, अगर लाइन ए बी लाइन एक्स वाई को पैरेलल है, ये एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल 90 का है, तो इसका मतलब बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम या फिर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये भी एंगल 90 डिग्री का मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एंगल एम ओ सी, एंगल एम ओ वाई लीजिए, एंगल एम ओ वाई, और उसी प्रकार से एंगल एन ओ सी ओ एन, देखिए हमने क्या लिया है, एम ओ वाई और सी एन ओ, एंगल, देखिए हमने एंगल कौन सा लिया है, एम ओ वाई, और लेते हैं एन ओ वाई, एंगल एन ओ वाई, इन दोनों का माप यहां पे हम ले सकते हैं 90 डिग्री। ये एंगल का माप 90 डिग्री होगा और इस एंगल का माप भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंगल है ये 90 का है, ठीक है ना, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का है तो ये एंगल 90 का हो जाएगा। ओके, और ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल यहाँ पे 90 का होगा। इसका मतलब एंगल एम ओ वाई और एंगल एन ओ वाई ये दोनों भी एंगल 90 डिग्री के हो गए। यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसा लेते हैं, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके, या फिर इंटीरियर एंगल थ्योरम। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर इंटीरियर एंगल थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो एंगल एम ओ वाई और एंगल एन ओ वाई ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल एम ओ वाई और एंगल एन ओ वाई, ये जो दो एंगल्स है, इन दो एंगल में हमें साइड ओ वाई यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। इन दो एंगल में देखिए साइड जो है ये हमें, ये दो एंगल जो है एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री है। दो एंगल का अगर हम सम देखते हैं, देखिए एंगल एम ओ वाई प्लस एंगल एन ओ वाई,
इसका अगर हम सम लेते हैं तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री। दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। यहाँ पे एंगल MOY एंड एंगल NOY आर कैसे एंगल है, एडजेसेंट, आर एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स है एज वेल एज सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये जो एंगल्स है ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है और सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब एंगल MOY एंड एंगल NOY फॉर्म लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल MOY एंड एंगल NOY, जिसे हम रेशियो जोड़ी त्रिकोण कहेंगे, ठीक है ना। ये एंगल MOY और एंगल NOY, इन दोनों एंगल का माप जो है सम है 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 है। इसका मतलब अब देखिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है, तो इसका मतलब एंगल MOY और एंगल NOY ये रहेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। फॉर्म क्या, लीनियर पेयर, फॉर्म लीनियर पेयर। ये दोनों भी एंगल यहां पे क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ये अगर लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं मतलब एक साइड दोनों में कॉमन है, तो निश्चित रूप से उनका जो रिमेनिंग टू साइड्स है मतलब रे OM और रे ON, इस एंगल का रे OM और इस एंगल का एंगल MOY का रे OM और एंगल NOY का रे ON ये अपोजिट रहेंगे। देयरफॉर रे OM ओके एंड रे ON, रे OM एंड रे ON, ये जो दोनों रेज है रे OM एंड रे ON आर अपोजिट रेज। ये दोनों भी जो रेज है ये दोनों भी यहां पे अपोजिट रेज रहेंगे। अगर ये दोनों रेज अपोजिट रेज है तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट्स, क्योंकि ये अपोजिट है मतलब ये तीनों भी एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन पे आ गए तीनों भी पॉइंट्स, तो पॉइंट्स MON, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये तीनों पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर है, आर कोलिनियर। पॉइंट्स MON आर कोलिनियर, पॉइंट M, पॉइंट O और पॉइंट N, ये तीनों भी पॉइंट्स यहां पे क्या रहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं तो इसका मतलब कॉर्ड MN, इसका मतलब क्या, देयरफॉर कॉर्ड MN ओके इज पासिंग थ्रू सेंटर O, कॉर्ड MN is passing through center O। इसका मतलब क्या, therefore MN is a diameter, MN is a diameter। यहां पे MN क्या हो जाएगा, डायमीटर। इसका मतलब MN is distance between, therefore MN is distance between two parallel tangents, distance between two पैरेलल टेंजेंट्स ओके, दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का ही डिस्टेंस रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, यहाँ पे जो दो पैरेलल टेंजेंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस ट्वाइस MN, सॉरी ट्वाइस OM, MN डायमीटर है तो ट्वाइस ON मतलब 2 × 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये रहेगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना बनेगा, 9 सेंटीमीटर। बिकॉज ये डायमीटर है तो रेडियस के डबल रहेगा। यहाँ का रेडियस OM है तो उसका डबल 4.5 सेंटीमीटर का डबल यहाँ पे 9 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स यहाँ पे मिलेगा हमें 9 सेंटीमीटर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के जो 4 क्वेश्चंस हमें दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।